अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हसान खान टीवी एंड वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो। दिस इज़ एपिसोड 3। सो इस एपिसोड में जो मेरा टॉपिक है वो है द गाइड टू मनी मेकिंग ब्लॉगिंग इन पाकिस्तान। मनी मेकिंग ब्लॉगिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कीवर्ड है इंटरनेट पे जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो मैंने अपनी थर्ड एपिसोड में द पैशनप्रेन्योर शो की मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि मनी मेकिंग ब्लॉगिंग पर बात की जाए। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी एवरेज वीडियो से लंबी हो सकती है, इन डेप्थ हो सकती है, काफ़ी डिटेल वाली हो सकती है ये वीडियो। तो अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो आप ये प्ले करें और आप इस टाइम जेन्युइनली लर्न करना चाहते हैं मनी मेकिंग ब्लॉगिंग को, आपका माइंड फ्रेश है, आप वाकई इसको समझना चाहते हैं, तो इस वक्त आप ये वीडियो देखें। वरना आप इसको बुक मार्क कर लें, सेव कर लें, वॉच लेटर में ऐड कर लें अपने यूट्यूब पे, ताकि आप इसको तसल्ली से बेहतरीन टाइम पे देख सकें, ताकि आपको इसमें लर्निंग हो और इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा आप उठाएं। तो इस वीडियो में मैं 5 स्टेप्स डिस्कस करूँगा मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के, जो पाकिस्तान में रहते हुए आपके भरपूर काम आएंगे। इवन कि आप पाकिस्तान से बाहर भी हैं तब भी आपके काम आएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने की मनी मेकिंग ब्लॉगिंग को। तो मैं 5 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे ब्लॉगिंग को यूज़ कर सकते हैं और जनरली मनी मेकिंग ब्लॉगिंग कर सकते हैं। टेक अ लुक। स्टेप 1 जो है वो है चूजिंग द नीश बेस्ड ऑन योर पैशन। इसको मैं कहूँगा स्टेप 1 मनी मेकिंग ब्लॉगिंग का। अब ये क्या चीज़ है कि नीश और पैशन, अब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा इस स्टेप में। नीश हमारी ब्लॉगिंग की कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी का हम ब्लॉग लॉन्च कर रहे हैं, किस कैटेगरी पे हम काम कर रहे हैं, और नीश एक स्पेसिफिक कैटेगरी को कहते हैं। अब नीश सेलेक्ट क्यों करते हैं? नीश सेलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि आपका ब्लॉग जो हो वो एक डायरेक्शन में मूव करे, एक डायरेक्शन में काम करें आप। अब एक डायरेक्शन में काम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि आप स्पेसिफिक किस्म के लोगों के लिए ब्लॉगिंग करें, स्पेसिफिक लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करें और स्पेसिफिक लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपका जो है मल्टी निश ब्लॉग होगा, यानी कि मल्टीपल निशेस उसके एक ही ब्लॉग के अंदर होंगी, तो आप किसी भी निश में स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे। आपका ब्लॉग बड़ा डिफरेंट कलरफुल सा मल्टी निश ब्लॉग रहेगा। तो इस तरह के ब्लॉग को रैंक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्च इंजन को खुद समझ नहीं आ रही होती कि इस ब्लॉग ये किस किस्म का ब्लॉग है, किस किस्म की इसकी क्या नीश है, तो और किस किस्म के आर्टिकल को रैंक किया जाए इसके। तो थोड़ा सा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप एक नीश को सिलेक्ट करें अपने पैशन की बेस पे। पैशन और नीश जब मिलते हैं ना, तो एक ब्लॉग की जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। अब पैशन को सिलेक्ट करना, चूज़ करना, आइडेंटिफाई करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, या जो आप नीश सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी ब्लॉग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आप में भी 6 महीने काम कर लें, 1 साल काम कर लें, लेकिन किसी वक्त जाके आप बोर हो जाएंगे उससे और आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा उसमें। तो हमेशा अपने पैशन को चूज़ करें। आपकी ब्लॉगिंग की जो नीश हो वो आपके पैशन को रिफ्लेक्ट कर रही हो, आपके पैशन की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपकी नीश में। तो जो आप नीश सेलेक्ट करें, देखें कि आप वाकई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। और अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग नीश नहीं होती, तो फिर देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास। सेकंड आपकी क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप पैशनेट हैं, फिर उसको अपनी नीश बनाएं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा ये पैशन है, लेकिन वो नीश नहीं होती स्ट्रॉन्ग, वो तो उस पर ब्लॉगिंग करना भी फिर ज़रा फजूल हो जाता है कि जब जो एक मार्केट ही नहीं है तो उसमें फिर ब्लॉगिंग करने का क्या फ़ायदा है। तो या फिर ऐसा भी होता है कि मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं उस नीश में, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की ऑप्शन नहीं होती, और पीपीसी एड्स लगाने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला होता।
तो उसको फिर कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग नीश नहीं है। तो चूज़ करें स्ट्रॉन्ग नीश। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग नीश क्या होती है और एक लो किस्म की नीश कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर फ़ोटोग्राफ़ी का इंटरेस्ट है तो फ़ोटोग्राफ़ी में पता नहीं कितने किस्म की जो होंगी वो सब निशेज़ होंगी कि एक फ़ोटोग्राफ़ी में कैमरास की निश हो सकती है, एक ट्राइपॉड्स की हो सकती है, एक फ़ोटोग्राफी स्किल्स की हो सकती है, एक पता नहीं शायद फ़ोटो एल्बम्स की भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी किस्म की एक निश के अंदर बहुत सारी किस्म की जो है वो सब निशेज़ हो सकती हैं। तो अपनी नीश को अपने पैशन के हिसाब से चूज़ करें। अगर आपने चूज़ नहीं किया अपने पैशन के हिसाब से तो आप मज़े के साथ, आप एक फ्लेवर के साथ और आप एक पैशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, जो सेकंड स्टेप है वो है डिलीवर द वैल्यू टू द रीडर्स। अपने रीडर्स को आपने वैल्यू डिलीवर करनी है अपने कंटेंट में। ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है कि बहुत ये एक ऐसा स्टेप है कि आपको ये आप 1 महीने में अचीव नहीं कर सकते, ये 2 महीने में अचीव नहीं कर सकते। आपको मे बी इसमें 6 महीने 1 साल लग जाए सेकंड स्टेप को अचीव करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 1 साल तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसका रिज़ल्ट आपको सेकंड थर्ड डे से नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका जो ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। वो कैसे कि जब आपने एक फ़ैसला कर लिया अपने दिल के अंदर कि मैंने अपने रीडर को, जो मेरे सारे रीडर्स हैं, मैंने उनको वैल्यू डिलीवर करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके बाद अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, मेहनत करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, ख़ुद से लिखा हुआ कंटेंट पब्लिश करेंगे, किसी का कॉपी नहीं करेंगे। और उसके अलावा आप जो आपका कंटेंट होगा वो वैल्यू डिलीवर कर रहा होगा, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड होगा। जो आपका कंटेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो कोई वैल्यू डिलीवर कर रहा है, वो सिर्फ फिलर कंटेंट नहीं है। फिलर कंटेंट होता है कि जो हमने पब्लिश कर दिया उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो पेज फिल किया उस कंटेंट ने, लेकिन वो कोई डिलीवर नहीं कर रहा कोई चीज़। तो फिलर कंटेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वैल्यू डिलीवर करना शुरू करते हैं तो रीडर्स खुश होना शुरू हो जाते हैं आपसे, और वो आपके ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करते हैं, आपकी डिस्कस करते हैं, आपके ब्लॉग के साथ एंगेज होते हैं, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपके जो आपने अपना आर्टिकल शेयर किया होता है उस पर आके वो डिस्कस करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं आपके ब्लॉग पे। तो एक एंगेजमेंट का प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है आपके वैल्यू डिलीवर करने से अपने कंटेंट के अंदर। वैल्यू डिलीवर करने का मतलब बस यही है कि आपने बेहतरीन कंटेंट लिखना है, ऐसा कंटेंट जिससे रीडर्स को फ़ायदा हो रहा हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, उनको कोई सोल्यूशन मिल रहा हो। तो ये ऐसा कंटेंट होता है वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट। ओके, स्टेप 3 जो है वो है बिल्ड सोशल कनेक्शंस। बिल्डिंग द सोशल कनेक्शन का मतलब है कि आपने अपने रीडर्स के साथ सोशली कनेक्शन बिल्ड करने, आपने उनके साथ कनेक्टेड होना है, आपने सोशल मीडिया पे उनके साथ कनेक्टेड होना है, उनको इनकरेज करना है कि सोशल मीडिया पे आएँ, हमारे पेज पे आएँ, मेरे ब्लॉग के पेज पे या मेरे ब्लॉग के फेसबुक ग्रुप पे आएँ, या गूगल प्लस की कम्युनिटी में आएँ, या लिंक्डइन के ग्रुप पे आएँ और आके वहाँ चीज़ों को डिस्कस करें। जब ऐसे आप लोगों को इनकरेज करते हैं ना कि हमारी सोशल कम्युनिटी में आएँ, हम एक उनके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि दूसरे जो आपके रीडर्स हैं वो एक दूसरे से भी मिलते हैं, आके एक दूसरे की बात भी सुनते हैं, एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, तो ये एक कम्युनिटी डेवलप होती है इस तरह। तो और जो आपका ये एक ट्रायंगल होता है, इसको एक ट्रायंगल समझ लें आप। ये सबसे पहले आपका ब्लॉग है, उसके बाद एक रीडर ये है, एक रीडर ये है, वो तीनों का एक कनेक्शन यूँ बनता है। इसी तरह फिर मल्टीपल कनेक्शंस ही बनते रहते हैं। रीडर्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं और कमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन सेंटर पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट आपका ब्लॉग होता है कि आपने ये चीज़ शुरू की होती है। आपके ब्लॉग को कभी नहीं छोड़ के जाते, वो फिर आपके रीडर्स रहते हैं जब आप इस तरह की सोशल एंगेजमेंट शुरू करते हैं। तो आपने इस किस्म का सोशल कनेक्शन लाजमी बिल्ड करना है अगर आपने मनी मेकिंग ब्लॉगिंग करनी है। मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है ये समझना है कि आपने जब मनी मेकिंग ब्लॉगिंग का
कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो आपने अपनी नज़रें सिर्फ वो पैसों पे नहीं रखनी कि जी इतने डॉलर्स आने चाहिए। पैसों का तो आपने सोचना ही नहीं है शुरू में। जब आप डिलीवर करेंगे, आप काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, अल्टीमेटली उसका जो रिटर्न आएगा आपको, वो फिर डॉलर्स में आएगा आपको। तो एक प्रोसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उससे आप जब गुजरते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें आपको और करनी चाहिए थी। फिर आप उसका रिटर्न देखते हैं, फिर आप अगले फेज़ में और मेहनत करते हैं और अपनी वो गलतियों को इम्प्रूव करते हुए जाते हैं। तो इस तरह मनी मेकिंग का प्रोसेस जो होता है वो बेहतर होता रहता है। तो इसका फोर्थ स्टेप है वो है ऐड योर पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग में इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब ये आपको इसका अंदाज़ा होगा तो आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, ये पर्सनलाइजेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है अपने कंटेंट में ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप अपना एक एक्सपीरियंस अपने रीडर के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि रीडर्स भी आपकी तरह ह्यूमन है। जिस तरह आप ह्यूमन हैं, आपके रीडर्स भी इस तरह ह्यूमन है। तो ये एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक फैक्ट होता है कि जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का सुनते हैं, किसी का पढ़ते हैं, किसी का देखते हैं, तो एक एसोसिएशन बिल्ड होती है हमारी उनके साथ। तो जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो अगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है तो लोगों को एक तसल्ली हो जाती है। आपने ये नहीं देखा कि कोई चीज़ बाय करने से पहले हम कैमरा मोबाइल फ़ोन बाय करने से पहले नेट पे जाके रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि फ़लाँ कैमरे का रिव्यू, फ़लाँ कैमरे का, फिर हम देखते हैं कि क्या लोगों के कमेंट्स हैं, क्या रिव्यू लिखने वाले ने, रिव्यूअर ने क्या लिखा है उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं उसके मुतालिक। तो क्या हम पर्सनल एक्सपीरियंस को जानते हैं, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को, उसकी बेस पे हम फैसला करते हैं कि हमें ये चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। तो इसी तरह फोर्थ स्टेप में आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना है अपनी ब्लॉगिंग के अंदर। ये वो रिव्यू में भी हो सकता है, वो अपनी आर्टिकल्स में भी, डिफरेंट आर्टिकल्स में भी हो सकता है कि आप जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करते हैं अपने कंटेंट के अंदर तो आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, आप एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं अपने रीडरशिप के साथ। तो मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मनी मेकिंग ब्लॉगिंग का फिफ्थ स्टेप है वो है ए बी टेस्टिंग या स्ट्रेटजी। ए बी टेस्टिंग एक ऑनलाइन मार्केटिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम दो केसेस को एनालिसिस करते हैं, दो सेम केसेस को या दो सेम डिज़ाइंस को या दो सेम फॉर्मेट्स को हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा बेहतर रहता है। पहले हम ये अक्सर इसकी एग्जांपल इस तरह होती है कि हम पहले डिज़ाइन ए या फॉर्मेट ए अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्मेट बी अप्लाई करते हैं, फिर दोनों का रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि कौन सा बेहतर रहा है, किसका आउटकम बेहतर है, तो फिर हम उसको चूज़ करते हैं। तो आपने ये ए बी टेस्टिंग की स्ट्रेटजी को हमेशा अपनाना है। आपने डिफरेंट एफिलिएट्स के साथ भी अपनाना है, आपने पीपीसी कंपनीज़ के साथ भी कि पहले आप एक का ऐड लगा के देखें 1 महीने के लिए, फिर दूसरे का ऐड लगा के देखें कि किसका परफॉर्म बेहतर कर रहा है, किसका आउटकम ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इसी तरह आप ए बी टेस्टिंग अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में भी कर सकते हैं। पहले चंद महीने आप डिसाइड कर लें, 1 महीना या 3 महीने आपने एक किस्म का कंटेंट बनाना है, देखना है कि उसका कैसा आउटकम आया, सब्सक्राइबर्स बढ़े, विजिटर्स बढ़े, सोशल फैंस बढ़े या नहीं बढ़े। फिर दूसरी किस्म का थोड़ा सा कंटेंट बना के देखें, अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को मोल्ड करके एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट बना के देखें। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका किस किस्म का कंटेंट आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद रह रहा है रीडरशिप के लिए, आपके ब्लॉग के लिए। तो आप चूज़ कर सकते हैं फिर उस किस्म का कंटेंट। तो ए बी टेस्टिंग की स्ट्रेटजी आपने सोशल मीडिया पे भी अप्लाई करनी है, अपने कंटेंट में भी अप्लाई करनी है, अपनी एड्स और एफिलिएट्स के साथ भी अप्लाई करते रहना है। तो ये 5वें स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के लिए। अगर ब्लॉगिंग से पैसे कमाने तो ए बी टेस्टिंग को आपने लाजमी जानना है। ए बी टेस्टिंग के बगैर हम सक्सेसफुली ना वेबसाइट्स का काम कर सकते हैं ना ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे 5 स्टेप्स थे मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के, जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं और जो वाकई समझने के काबिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन 5 स्टेप्स में सुन के इन 5 स्टेप्स में आपको इनसे फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इन स्टेप्स के मुतालिक या मनी मेकिंग ब्लॉगिंग के मुतालिक, तो आप इस एपिसोड की कमेंट्स में जाके वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा मैं उनके सबकी रिप्लाई बेहतर तरीके से कर सकूँ।
इसके अलावा आप इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें मैं रेलिवेंट आर्टिकल्स ऐड करूँगा। और हसन खान टीवी की अक्सर वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स के लिंक्स ऐड करता हूँ, रेलिवेंट आर्टिकल्स के। तो अगर जिस वीडियो के रेलिवेंट आर्टिकल्स मेरे पास नहीं होंगे तो मैं उसकी नहीं करूँगा, लेकिन आप लाजमी चेक कीजिएगा कि इस वीडियो में, इस एपिसोड में कौन से मैंने आर्टिकल्स ऐड किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट्स में बताइएगा, इसको थम्स अप दीजिएगा और इसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। कीप वॉचिंग हसन खान टीवी। अल्लाह हाफिज़।